स्टार्ट करें बेटा लेक्चर। हाँ सर। नहीं आया रोज की प्रॉब्लम। एनएसआर कंप्लीट कर चुके थे, रिएक्शन विद मेटल कंप्लीट कर चुके थे, लास्ट केमिकल रिएक्शन रिमेनिंग है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एलिमेंट्स। सुनना, हमने प्रिपरेशन जब की थी किसकी, हेलो एरिन की, तब भी हमने ईएसआर की स्टडी की थी, यस और नो? यस सर। क्या क्या स्टेप थी? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। नाउ लिसन, we have hello area and we are studying the ESR of hello area. अगर ESR है तो इलेक्ट्रोफाइल यहां क्या करेगा, अटैक करेगा। अब एक पॉइंट सुनना, हेलोजन डबल सिंगल लोन पेयर, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, बेटर कॉन्जुगेशन और नॉट? यस यस बेटर कॉन्जुगेशन। बहुत आराम से पढ़ेंगे, डीप में जाएंगे धीरे धीरे। ये बताओ, आपने मीसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा है नहीं पढ़ा? सर। यस और नो बोलो थोड़ा सा यार। यस सर। सर। देखो थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूं 11 का। यहां देखना, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस होगा, ये यहां शिफ्ट हुआ और ये यहां शिफ्ट। सेकंड क्वेश्चन, लॉन पेयर, ये यहां शिफ्ट हो रहा है, ये यहां शिफ्ट हो रहा है और ये यहां शिफ्ट हो रहा है। यहां ये बताओ, जो लॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग में रोल प्ले कर रहे हैं कौन? कार्बन एटम। कौन प्ले कर रहे हैं? कार्बन एटम। कार्बन। जबकि यहां पर जो लॉन पेयर शिफ्ट हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं? OH ग्रुप के। यहां पर लॉन पेयर में शिफ्टिंग है, लॉन पेयर शिफ्टिंग थ्रू रेजोनेंस वाया OH ग्रुप। अगर एक और एग्जांपल ले लो, यहां देखो क्या होगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेटा किस पे शिफ्ट होंगे? ऑक्सीजन पर। ये यहां शिफ्ट हुआ और ये यहां शिफ्ट। यहां भी लॉन पेयर शिफ्टिंग थ्रू द रेजोनेंस हो रही है। क्या हो रही है? थ्रू द रेजोनेंस। पर यहां पर शिफ्टिंग कौन सा ग्रुप करा रहा है? NO2 ग्रुप करा रहा है। अगर लॉन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग रेजोनेंस के थ्रू हो और जो ग्रुप या तो डोनेट कर रहा है या विथड्रॉ करवा रहा है, ये डोनेट कर रहा है और ये विथड्रॉ करवा रहा है, अगर डोनेट करवाने वाले ग्रुप में या विथड्रॉ करवाने वाले ग्रुप में कार्बन एटम प्रेजेंट ना हो तो वहां रेजोनेंस ना बोल के हम उसे क्या बोलते हैं?
मीसोमेरिक इफेक्ट। अगर कार्बन नहीं है तो क्या होगा, मीसोमेरिक, और अगर कार्बन है तो क्या होगा, रेजोनेंस। यहां तक क्लियर है? यस सर। सर। अब देखो यहां पर हेलोजन एटम क्या करेगा, रिंग में लोन पेयर डोनेट करेगा, यही होगा। अगर रिंग में लोन पेयर डोनेट किए, एक्स ने डोनेट किए, चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। ये आपकी बेंजीन रिंग है, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हुए, नेगेटिव चार्ज, डबल डबल, ये लोन पेयर यहां शिफ्ट हो रहा है तो एक पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है। यस और नो? यस सर। बाकी के स्टूडेंट कहां हैं आज बेटा, बोलना पड़ेगा मेरे को क्या? यार लेक्चर बहुत अच्छा है यहाँ से यार, आप लोग समझते नहीं हो कभी कभी। सुमित, शुभम, अर्पित, डी, राज, रोशन, जबी, थोड़े से एक्टिव हो जाओ बेटा, थोड़ा सा एक्टिव होना है। यहां देखो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, फिर रेजोनेंस होगा, ये यहां से और ये यहां से। यहां क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, यहां नेगेटिव चार्ज। अगर किसी को रेजोनेंस नहीं आता हो ना ये वाला, तो वो यस बोल देना। मैं ये सोच के चल रहा हूँ 11th में कंप्लीट पढ़ रखा है इसलिए स्पीड से करा रहा हूं, नहीं आता तो मना कर देना, पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होगा, यहां पर, और ये कहां शिफ्ट हुआ, यहाँ। क्या होगा, ये यहां शिफ्ट और ये यहां शिफ्ट। It is clear or not? यस सर। यस सर। हाँ सर। Sure ना? Yes, sir. Sure, clear or not? यस सर। बेंजीन रिंग से जो ग्रुप अटैच है उसके बाद आरएचएस और एलएचएस ऑर्थो, सेकंड आरएचएस, सेकंड एलएचएस मेटा, एंड रिमेनिंग इट इज कॉल्ड पैरा। अब यहां देखो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो नेगेटिव चार्ज कहां कहां जनरेट हो रहा है, ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो। कहां जनरेट हुआ, ऑर्थो, ऑर्थो और पैरा। पैरा। यहां एक पॉइंट लिख रहा हूं, ड्यू टू द resonance in Benzian ring, negative charge generate on ortho and para location। तो ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। अब दोबारा समझो सारी चीजें, ये हेलोजन ग्रुप इस बेंजीन रिंग को लॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ड्यू टू द मेसोमेरिक इफेक्ट एक्स पे कार्बन नहीं है, एक्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इफेक्ट कौन सा होगा, मेसोमेरिक। सो ड्यू टू द प्लस एम इफेक्ट ऑफ हेलोजन एटम, the electron density will increase on benzene ring। यहाँ एक पॉइंट लिख रहा हूं, due to plus m effect, electron density increase on benzene ring। यहां तक क्लियर है या सर लो? यस सर। यस सर। हाँ सर। Yes, sir. अब देखो
पहला खेल खेला किसने? मीसोमेरिक इफेक्ट ने। अब ये बताओ हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट होता है या प्लस आई इफेक्ट होता है? माइनस आई। माइनस। माइनस आई। अब जनरली हम स्टडी क्या करते हैं? मीसोमेरिक इफेक्ट इज ग्रेटर देन आई इफेक्ट। जो मीसोमेरिक इफेक्ट होता है वो डोमिनेट करता है किस पर? आई इफेक्ट पर। लेकिन हेलोएरिन के केस में सुन लेना, लेकिन हेलोएरिन के केस में माइनस आई इफेक्ट इज ग्रेटर देन ऑलवेज प्लस एम इफेक्ट। ओनली वन एक्सेप्शन है मीसोमेरिक और इंडक्टिव का। कौन सा? हेलोएरिन। 99% केसेस में मीसोमेरिक डोमिनेट करता है इंडक्टिव पर। ओनली इन केस ऑफ हेलोएरिन माइनस आई डोमिनेट ओवर प्लस एन। तो देखो ये आपकी बेंजीन रिंग है और यहां हेलोजन अटैच है, हो गया। अब ये हेलोजन प्लस एम इफेक्ट के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, प्लस एम से क्या करेगा? डोनेट। लेकिन माइनस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन। किससे? बेंजीन रिंग से। और जो बेटा माइनस आई इफेक्ट है वो डोमिनेट करेगा प्लस एम इफेक्ट पर। तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की जगह क्या हो जाएगी? डिक्रीज। क्यों? प्लस एम से तो डोनेट कर रहा है, माइनस आई से पुल कर रहा है, तो पुल करने का नेचर डोनेशन से क्या है? ज्यादा। तो यहां बेंजीन रिंग पर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। यस और नो? हाँ यस सर। हाँ सर। यस। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खत्म हो गई तो ये बताओ इलेक्ट्रोफाइल किसको प्यार करता है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन भाई ई प्लस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन बेंजीन रिंग पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो चुकी है? डिक्रीज हो चुकी है। अगर डिक्रीज हो चुकी है तो क्या ई प्लस इस पर अटैक करेगा? नहीं। नहीं। भाई ई प्लस पर खुद कमी है और बेंजीन रिंग पर माइनस आई इफेक्ट से कमी हो गई तो इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक नहीं करेगा। जैसे किसी को याद है हमने लिखा था बेंजीन रिंग डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दे प्रोवाइड एनएसआर। अगर हमने टेम्परेचर हाई कर दिया और प्रेशर हाई कर दिया तो वो एनएसआर शो कर रही थी। लास्ट लेक्चर पे एक्सप्लेन किया है, यस और नो? यस सर। तो यहां भी अगर मुझे ईएसआर करवानी है तो कंडीशन कौन सी लेनी पड़ेगी? हायर टेम्परेचर और हायर प्रेशर। इट इज क्लियर? हाँ सर। यस सर। यस सर। नोट करना चाहोगे ये सब? हाँ हाँ। सर। चलो नोट।
नोट कर लिया बेटा? हाँ ऑलमोस्ट। सर So now write down along with me. Halogens do not give ESR under normal conditions. But if we allow under drastic conditions, then electrophile attack on ortho and para positions. Write down. First reaction, which we have studied earlier, क्लोरीनेशन. अब मैं मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, मैकेनिज्म बता चुका हूं पहले. क्लोरोबेंजीन, it is reacting with Cl2. कैटालिस्ट बताएगा कोई क्या था एरोजिनेशन में? AlCl3, FeCl3, FeCl2, ZnCl2. कुछ याद आ रहा है? कभी पढ़ा है हल्का हल्का? हाँ सर। अब मैकेनिज्म आपका होमवर्क है, चाहे इनिशिएशन वही होगा, Cl2 AlCl3 से रिएक्ट करेगा, वो सारी सेम है. अब यहां से इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलने वाला है? आपको पता है C+ मिलेगा. अटैक कहां करेगा? नेगेटिव चार्ज कहां है? ऑर्थो पर, पैरा पर. एक बार ऑर्थो पे अटैक करेगा, कर दिया, और एक बार इस पे अटैक करेगा पैरा. इट इज क्लियर? यस सर। भाई E+ है, due to resonance negative charge will generate on ortho and para position, so products of ortho and para are there. Second, क्लोरीनेशन किसका टाइप है? हेलोजिनेशन का. ब्रोमिनेशन करवाना है तो यहां Br2 लेना, यहां AlBr3 लेना, सेम जैसे पहले किया था. सेकंड रिएक्शन, नाइट्रेशन. यहां ले लेते हैं अपन Br, concentrated HNO3 in the presence of concentrated H2SO4. ये बताओ यहां से न्यूक्लियोफाइल क्या आया था, किस इलेक्ट्रोफाइल क्या आया था, किसी को याद है? NO2+. कहां अटैक करेगा? ऑर्थो पैरा. Next was sulfonation.
सल्फोनेशन में किसका यूज किया था? H2SO4. H2SO4 H2SO4। कितने मॉलिक्यूल्स लिए थे वहां हमने? 2 2. 2 2 2। 2 इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा? H3O प्लस कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो एंड पैरा। Para. प्रोडक्ट बना दोगे या नहीं बना पाओगे? हाँ हाँ सर सर. अब क्यों टाइम वेस्ट करवाओ, बना देना। नेक्स्ट, फोर्थ, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। कोई बता सकता है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या क्या स्टडी की थी हमने? अल्काइलेशन एसाइलेशन SLS. वेरी गुड यार। एल्काइलेशन, CF प्लस RX था, मैं CH3Cl ले रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैटालिस्ट क्या था? सेम हेलोजिनेशन, AlCl3 और जो मर्जी पढ़े बोले। क्या होगा यहां से? इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा? R प्लस CH3 प्लस। कहां अटैक करेगा? Ortho और para. ऑर्थो पैरा एंड पैरा। इट इज क्लियर? यस सर Yes sir. सेकंड वाज एसाइलेशन। क्या मिलेगा? इलेक्ट्रोफाइल कौन सा आएगा? CH3COO प्लस Cl माइनस रिलीज हाँ सेम कैटालिस्ट। कहां अटैक करेगा? ऑर्थो पैरा ऑर्थो प्लस पैरा। इट इज क्लियर और नॉट? यस सर Yes sir. अच्छा अब ये बताओ, ऑर्गेनिक थोड़ी बहुत इजी लगने लगी है नहीं लगने लगी? हाँ सर हाँ सर. कॉन्सेप्ट बच्चा पता होना चाहिए। कहाँ ESR हो रही है, कहाँ EAR होगी, कहाँ NSR है, कहाँ NSR हो रही है, कहाँ ESR हो रही है, कहाँ एलिमिनेशन होगा। अब एक रिएक्शन कोई रिमेनिंग है आपकी, एडिशन ऑफ HX टू एल्कीन रिमेनिंग है ना? हाँ हाँ सर. हाँ हाँ, सर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अल्कोहल फिनोल ईथर में फिर रिपीट होती है ये। एडिशन रिएक्शन। अच्छा कंप्लीट देख लें या आप उतना ही चाहते हो जितना सिलेबस में 12th में? कंप्लीट कंप्लीट। देखो, एडिशन रिएक्शन के 3 सेक्शन है बेटा, ठीक है? एक हमें पढ़ना है क्या? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक स्टडी करना है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, और एक स्टडी करना है एंटी एडिशन ऑफ Br। ये 3 पार्ट हमें स्टडी करने हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आज, कल का भी लेक्चर लग ही जाएगा इसमें, बट आपका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन,
नाम से क्लियर हो रहा होगा एडिशन ऑफ किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा, यस और नो। यस सर। देखो Yes, sir. ESR थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वहां सब्स्टिट्यूशन किसके थ्रू हो रहा था, इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू। NSR में किसके थ्रू हुआ, न्यूक्लियोफाइल। Nuclear. यहां सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यहां ओनली एडिशन होगा, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा किसी ग्रुप का, सिर्फ एडिशन होगा। देखो ये एडिशन कैसे होता है सुनना, ये जो एडिशन रिएक्शन प्रॉपर्टी है ना, बेसिकली ये होती है एल्कीन, लेकिन एल्काइन भी शो करती है, जो क्लास 11th में हमने हाइड्रोकार्बन्स में स्टडी किया। यह एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, C डबल बॉन्ड C, ये कोई एल्कीन है, इस एल्कीन पर मैं X Y कोई रिएजेंट X का अटैक कर रहा हूं, ये ब्रेक हुआ पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। अब एक पॉइंट समझना, रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो इन फर्स्ट स्टेप ऑलवेज E प्लस अटैक। फर्स्ट स्टेप में बेटा हमेशा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो सपोज करो ये यहां शिफ्ट हुआ, तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव False. पर Positive. पार्शियल नेगेटिव। पॉजिटिव पर तो अटैक करेगा ही इलेक्ट्रोफाइल, किस पे अटैक करेगा, नेगेटिव पर। Negative. यहां किसने अटैक कर दिया, आपका एक्स ने अटैक कर दिया। यहां तक क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। ओके, अब देखो, अब सेकंड स्टेप में कौन अटैक करेगा, रिमेनिंग न्यूक्लियोफाइल Y माइनस। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अब देखो एक क्वेश्चन आ गया था मेंस में यार, कि एल्कीन एक्ट एज, एल्कीन किसकी तरह एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। तो देखो एल्कीन पर किसकी डेंसिटी है, High electron. पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो न्यूक्लियोफाइल बनेगा या इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, Nucleophile. भाई इलेक्ट्रॉन जिसके पास हो न्यूक्लियोफाइल Nu माइनस होता है या Nu लोन पे होता है, बात ये है न्यूक्लियोफाइल पर हमेशा इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होती है। तो यहां भी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। तो याद रखना, शिट मैन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उधर का नहीं दिख रहा, उधर नहीं दिख रहा। एल्कीन पर पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। सो माय प्यारे प्यारे बच्चों, एल्कीन्स आर वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। इट इज क्लियर और नॉट? यस Yes, सर। sir. ओके, अब देखो एल्कीन्स कौन कौन से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, एडिशन ऑफ HX, सेकंड एडिशन ऑफ X2 और थर्ड होता है एडिशन ऑफ H2। इन फर्स्ट एडिशन ऑफ HX मींस हाइड्रोहेलोजिनेशन, HX means hydrohalogenation. H2 halogenation. And the addition of H2 is called hydration. अब देखो हाइड्रोहेलोजिनेशन में
हम ए आर बी स्टडी करेंगे और एफ आर ए आर बी स्टडी करेंगे। X2 में एन टाइम एडिशन स्टडी करेंगे। तो यहां हमको स्टडी करनी है एक तो क्या ई ए आर और साथ साथ हम देखेंगे कौन सी एफ आर ए। यहां तक क्लियर है बच्चा सभी को? हाँ यस सर। यस सर नोट करो, नोट करो, डमी बोलते हैं। हाँ सर डन? यस सर हाँ सर। ओके, चलिए आगे चलिए। So first we will study hydrohalogenation, means addition of H। फर्स्ट ये स्टडी करने वाला है। देखो एक सिंपल सी रिएक्शन ले रहा हूं, CS2 डबल बॉन्ड CS along with HBr। यहां हम एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं CCl को। बेटा जिसके पास से साउंड आ रहा है म्यूट कर दो। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट ट्यूब में, इसका मतलब इनर्ट है, वो ना तो इससे रिएक्ट करेगा और ना ही इससे रिएक्ट करेगा, जैसा है वैसा ही पड़ा रहेगा। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। आंसर तो हमें पता है, एच एक जगह ऐड होगा, बी एक जगह ऐड होगा, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आंसर तो हमारे पास आ गया CS3 CS2 Br। But as we know, mechanism is required. So, mechanism क्या होगी देखना, CS2 डबल बॉन्ड CS2 HBr, इस पर शिफ्ट हुए, दोनों 1 डिग्री है, इसी पर भी शिफ्ट करा। अब ये बताओ, यहां पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। फर्स्ट स्टेप में कौन अटैक करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव, पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल क्यों करेगा? रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो फर्स्ट स्टेप में बेटा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा हमेशा। नाम से समझा करो, EAR है तो फर्स्ट में इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा। तो पॉजिटिव किस पे अटैक कर देगा, नेगेटिव पर। CS2 पार्शियल पॉजिटिव, CS2 पर अटैक किया किसने, H ने, तो ये CS3 बन गया। इट इज क्लियर, यस और नो? यस सर यस सर। दिस इज योर कार्बोकैटायन, और जहां कार्बोकैटायन बनेगा वही आपकी क्या होती है, RD। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड ये है, रिमेनिंग कौन है, Br माइनस,
यहां तक किस किस को क्लियर है ये बताओ। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो वही कहानी, कार्बोकैटायन तो क्या क्या होगा, आपको कई बार बताया है, आप बताओगे। वो तीन कौन कौन सी प्रोसेस है जो कार्बोकैटायन बनती होती है? बोलो बच्चा, क्या कर रहे हो आज आप लोग? रीअरेंजमेंट। Rearrangement. फर्स्ट, वेरी गुड, रीअरेंजमेंट। Stability of carbocation. सेकंड क्या होगा? रेट मींस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। और थर्ड क्या होगा? Stereochemistry. स्टीरियोकेमिस्ट्री। अच्छा, स्टीरियोकेमिस्ट्री। नोट करो यहाँ पर, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया? हाँ। आप देखो, इन सब की बात करेंगे थोड़ी देर में, पहले एक क्वेश्चन है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आना स्टार्ट होता है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट कर रहा है HBr के साथ, CCl4 इनर्ट मीडियम। अब देखो यहां से प्रोबेबिलिटी क्या क्या बन रही है बेटा, ये देखना। अगर ये यहां शिफ्ट होगा तो ये कार्बोकैटायन बना, और यहां शिफ्ट होगा तो ये कार्बोकैटायन। मतलब फर्स्ट स्टेप में जो प्रोबेबिलिटी है, एक तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन सकता है और एक 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन सकता है। यस और नो? यस सर। Yes, sir. अब देखो, आंसर तो आपको पता चल गया होगा, क्यों? कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है, 2 डिग्री या 1 डिग्री? 2 डिग्री। 2 degree. 2 डिग्री। तो Br कहां टेक करेगा? 2 डिग्री। देखो ऑब्जेक्टिव में मार्कोनिकॉफ्स रूल अप्लाई नहीं करना, हमें ऑब्जेक्टिव में ये देखना है कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा, और हमको पता है 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। और यहां अटैक करेगा, ये प्रोडक्ट मेजर मिलेगा, ये प्रोडक्ट माइनर मिलेगा। यहां तक क्लियर है? हाँ। Yes, sir. यस सर। लेकिन एक साइंटिस्ट आए इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, व्लादिमीर मार्कोनिकॉव्स, नाम कंप्लीट है व्लादिमीर मार्कोनिकॉव्स। रशियन साइंटिस्ट के नाम से लग गया, और व्लादिमीर लग रहा है तो मार्कोनिकॉव्स। इन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रोफाइल है, यहां इलेक्ट्रोफाइल कौन बनता है? H+ बनता है। यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो E+ will attach on that carbon atom of double bond which have maximum number of hydrogen atom। उन्होंने ये बोला। तो देखो आपको H अटैच करना है तो मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। H को कहां अटैच करोगे? 1H पर या 2H पर? 2H। 2H. से आपके ये दोनों, यस और नो? यस Yes, सर। sir. अब ये बताओ, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, 2 ज्यादा या 1 ज्यादा? 2। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैच होगा? सेकंड वाले पे। Second. CH3
CH X कहाँ अटैच होगा, यहाँ पर। तो यही तो स्टेबिलिटी से आ रहा था कि अब X माइनस कहाँ अटैच होगा, इस पर। इट इज क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर आपने ये मैकेनिज्म क्यों बताई। देखो हम मार्कोनिकॉफ्स रूल को भी फेल कर देंगे। सर कहाँ फेल करोगे, खराश इफेक्ट में नहीं, जहां रीअरेंजमेंट होगा ना वहां मार्कोनिकॉफ फेल हो जाएगा। तो हमें कंप्लीट प्रोसीजर वाइज चलना है। आंसर तो विद इन सेकंड्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पॉइंट और, कई लोग यहाँ पर बोल देते हैं लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। तो देखो अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं आपके, 1। 1. One. हाँ sir. अगर मैं इसकी बात करूं तो सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 2। 2. यस और नो। Yes, Yes, sir. कई लोग ये भी बोलते हैं, कई बुक्स ये भी बोलती हैं कि हाइड्रोजन लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम पर अटैच होगा। लेकिन आप लोग सिर्फ इतना याद रखें कि रामायण महाभारत नहीं पढ़नी, बोर्ड के लिए है तो वो एनसीईआरटी में आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा। आप सिर्फ इतना याद रखें। यहां तक क्लियर है बेटा? हाँ Yes, sir. sir. अब चलो थोड़ी बहुत कहानी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की कर लेते हैं। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री में देखो जो फर्स्ट रिएक्शन थी वहां हमारा यही कार्बोकैटायन ऑब्टेन हुआ था, और इस कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 और sp2 है। तो स्ट्रक्चर आपको पता है क्या होता Sir, है, video रुक गया. ट्राइगोनल। यस और नो? Sir, video रुक गया. Video रुक गया. अरे यार ये क्या हो जाता है। ये देखो CH3 CH2 प्लस है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, स्ट्रक्चर Yes, sir. क्या होगी, Trigonal planar. Planar. अब ट्राइगोनल प्लेनर कई बार बता चुका हूं यार, CH3H ये बता चुका हूं, नहीं बताया ये स्ट्रक्चर कभी भी पहले, ये बताओ। Yes, sir. कई बार. अब इस पर न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक कर सकता है, डायरेक्ट ऊपर, और रियर साइड, backward. बैक साइड अटैक। डायरेक्ट हाँ, अटैक कर रहा है तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह होगा। और प्रोडक्ट कौन सा होता है, रिटेंशन या इन्वर्जन? Direct में retention. डायरेक्ट में कौन सा होता है, रिटेंशन। Tension. जहां अटैक किया तो ये प्रोडक्ट है रिटेंशन। अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो प्रोडक्ट किसका होगा बताओ, Inversion. इन्वर्जन। और 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन, क्या वो कौन सा मिक्सचर होता था, Racemic mixture. वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, आई एम इम्प्रेस्ड। और रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, Inactive. वेरी वेरी गुड यार, असल सब याद है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहां तक सबको क्लियर है या नहीं है? Yes, हाँ sir. sir. Yes sir. तो ये कार्बन कौन सा होना, अगर हमें रेसिमिक मिक्सचर बनाना है तो कार्बन एटम कौन सा होना चाहिए, Chiral. कायरल। तो यहाँ रेसिमिक नहीं बनेगा, कार्बन कायरल नहीं। नहीं है. चलिए अब और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन देखना, नोट करो, नोट करके डन करो। नोट करो, डन बोलो फटाफट। नोट कर लिया बेटा? हाँ sir. चुप 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 चुप। चलो अंदर चलो, मम्मा पास जाओ, चलो चलो आगे चलो।
नोट कर लेना, नहीं नोट किया हो तो। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2 HCl एंड CCl, ये गिवन है। आप लोग मुझे ये बताओ कि सबसे पहली बात सुन लेना, मार्कोनी-कॉक्स रूल जो है ना वो हमेशा अप्लाई होगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे। जैसे ये क्वेश्चन था, ये सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है? Symmetric. सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल है, दोनों पार्ट सिमिलर है। ये क्या था, यहां जो क्वेश्चन लिया था CH3CH डबल बॉन्ड CH2, कट किया CH3CH2, दोनों अनइक्वल हैं, तो ये क्या हो गया था आपका बच्चा, अनसिमेट्रिकल। तो अप्लाई करोगे किसके लिए, हमेशा अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल। ये पॉइंट क्लियर नहीं है? हाँ Yes, सर। sir. यस तो ये सर। बताओ, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है, इस गिवन क्वेश्चन में सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है? Asymmetrical. एसिमेट्रिक। मार्कोनी-कॉक्स करना होगा। तो देखो H को ये यहां भी शिफ्ट हो सकता है, ये यहां भी शिफ्ट हो सकता है। तो आप सबसे फर्स्ट जब ऑब्जेक्टिव हो ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वहां डायरेक्ट कार्बोकैटायन चेक करो कौन से डिग्री है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ये बनेगा 1 डिग्री, ये बनेगा 3 डिग्री। स्टेबल कौन सा, 1 डिग्री या 3 डिग्री? 3 3 degree. 3 डिग्री। तो Cl को किस पे अटैच करोगे, 1 डिग्री पे 3 या 3 degree. डिग्री पर? 3 डिग्री। आंसर तो आ गया। अब मार्कोनी-कॉक्स को भी चेक कर लेते हैं, थोड़ी सी रेस्पेक्ट देते हैं। H कहां अटैच होना चाहिए, जहां ज्यादा है। हाइड्रोजन 2 है या जहां 0 है? 3 2. 2 मतलब। पर, 2 पर ऐड कर दिया आंसर। इट इज क्लियर? Yes, sir. यस सर। मैकेनिज्म घर से सॉल्व करोगे इसके। ये क्वेश्चन गिवन है, डबल बॉन्ड CS, सेम यहां होगा, यहां होगा, यहां हुआ तो 1 डिग्री, यहां गया तो कितनी डिग्री बनेगा, 3 डिग्री। 3 किस पर अटैच करोगे Cl को? 3 डिग्री पर। 3 degree. सॉरी, Br को कहां अटैच करोगे, 3 डिग्री। 3 3 डिग्री। degree. मार्कोनी-कॉक्स अप्लाई कर लो। H को कहां अटैच करोगे, 2 पर या 0 पर? 2 पर. 2 पर। 2। क्वेश्चन क्लियर? यस सर। Yes, sir. इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार, चलो। हमें ये पता है, देखो हमें ये पता है कार्बोकैटायन 3 डिग्री बनना चाहिए, तो ये यहां शिफ्ट हुआ। ये यहां शिफ्ट होगा तो चांस कौन सा आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव पर पॉजिटिव CS। ये क्या बन गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या यहाँ रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी है क्या? यहां से करूंगा 2 डिग्री, यहां से करूंगा 2 डिग्री, मेरे पास पहले से ही 3 डिग्री है, तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब Br माइनस इस पर अटैक कर देगा डायरेक्ट। इट इज क्लियर? Yes, sir. यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। HBr। चलो पहले मार्कोनी-कॉक्स रूल अप्लाई करो। मार्कोनी-कॉक्स के अकॉर्डिंग H कहां अटैच होगा, H2 पर या H पर? H2 पर. H2। H2 पर। CH CS, Br कहां अटैच हो जाएगा, 2 डिग्री। ये है MO प्रोडक्ट,
ये करेक्ट है रॉन्ग है, ये बताओ मुझे। रॉन्ग है। Wrong. रॉन्ग, वेरी गुड बेटा, क्यों रॉन्ग है ये? Rearrangement लेस होगा सर. रीअरेंजमेंट होगा। वेरी गुड, रीअरेंजमेंट। आपको स्पीड से समझाते हैं, आप लोगों को पता ही है रीअरेंजमेंट क्या होगा। यहां CS3 अप्लाई कर दिया, हो गया। ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है आपका? 2। 2 degree. 2 डिग्री। क्या इसके पास वाला कैसे भी 3 डिग्री बन सकता है? हाँ, Yes sir. Hydride sir. हाइड्राइड से। हाइड्राइड लगे 1 2 1,2 हाइड्राइड। H यहां गया, CS2 CS3 कार्बोकेटाइन। अब इस पर कौन अटैक करेगा? Br माइनस। तो देखो, जो बच्चा डायरेक्ट मार्कोनिकॉफ से अप्लाई कर देता है उसे यहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ये रॉन्ग प्रोडक्ट बना देगा, जबकि करेक्ट प्रोडक्ट ये है। इट इज क्लियर? Yes sir. यस सर। नोट डाउन फास्ट। बेटा नोट कर लिया? हाँ 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 सर, हो गया। हाँ sir. हुआ, हाँ हाँ सर हो गया सर, जाग गए हम सर, सो रहे थे अभी तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन HBr CCl। पहले मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाते हैं। ये बताओ H कहां अटैच होगा, H2 पर या सिंगल H पर? 2 Super. 2 पर। 2 पर, वेरी गुड। CS Br कहां होगा? यहां। आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है। बेटा थोड़ी देर और एक्टिव हो जाओ, हाफ एन आवर। करेक्ट है या रॉन्ग है? रॉन्ग रॉन्ग है सर। Wrong है. Wrong. रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, क्यों रॉन्ग है? Rearrangement थ्री होगा. रीअरेंजमेंट होगा। अगेन रीअरेंजमेंट। CH पॉजिटिव CS3, क्लियर है या नहीं है? अब हाँ सर। Yes sir. यस सर। अब यह हाइड्राइड शिफ्ट होगा या मिथाइल शिफ्ट होगा? Methyl मिथाइल shift. मिथाइल शिफ्ट। 1,2 मिथाइल शिफ्ट। अब इस पर क्या अटैच कर दोगे आप? Br। वी आर। इट इज क्लियर? हाँ Yes sir. सर। हाँ चलो सर। अब आते हैं शानदार क्वेश्चंस पे। सुनना, क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन। हाउ मेनी मेजर प्रोडक्ट्स obtained? हाउ मेनी मेजर प्रोडक्ट्स obtained? क्वेश्चन लिखना। फर्स्ट C डबल बॉन्ड CH2 CD3 and PH, reacting with HBr in the presence of CCl. First thing, here the carbocation will be formed. Yes or no? यस सर। Yes यस sir. सर।
And carbocation will be which type? 1 degree or 3 degree? 3 degree. 3 3, degree. It is correct. 3. sp2 hybridized structure trigonal planar chiral carbon atom. So we will discuss about which. Stereochemistry. Very good. Stereochemistry. Stereochemistry. Very good. अगर stereochemistry है, so we will obtain two products. And one more thing, students, if examiner is asking about the number of products, in that case, keep in your mind, we will discuss about isomers and answer will be 2 in maximum or 99% cases. So here we will obtain two products, one of retention and another one of inversion. CD3 PH. अब रिमेनिंग क्या है ये देखो, आपका क्या CS3 इस पर अगर Br डायरेक्ट अटैच हो रहा है तो प्रोडक्ट किसका, रिटेंशन का और इन्वर्जन का? Retention. Tension. Tension. रिटेंशन। अब अगर मैं C सीरियल CS Br, ये किसका प्रोडक्ट है? Inversion. ये Inversion. रिटेंशन। यहां अगर मैं एक मिरर प्लेस कर दूं, ये मिरर प्लेस कर दिया तो ये देखो, ये और ये दोनों बोथ इमेजेस आर मिरर इमेजेस और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ sir. फर्स्ट थिंग, बोथ आर मिरर इमेजेस। सेकंड थिंग, both are optically active or inactive? Active. Not inactive, dear. The combination of racemic and inversion is optically inactive, but separately retention and inversion both are optically active. दोबारा सुन लो, ये सेपरेटली तो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, और मिक्सचर क्या है, इनएक्टिव। ये क्या हो गया, ऑप्टिकली। अब एक पॉइंट मुझे बताओ, ये दोनों कौन से आइसोमर्स होंगे, एनेंशियोमर और डायस्टेरियोमर्स? Enantiomer. Enantiomers. Very good, enantiomer. So here we are obtained two major products, one of retention and one of inversion. It is clear or not? Yes, sir. हाँ sir. If Yes, we sir. are taking one more question, CS2 double bond C, deuterium and tritium, isotopes of hydrogen atom. So now tell me, how many major product will be obtained here? Two. Major. How many major products obtained will be here? Two. 2. Two chiral carbon atom है। हाँ. अगेन क्या होगा, यहाँ CD3 की जगह T आ गया, यहाँ T आ गया, ये CS3। ये बताओ यहाँ भी ट्राइगोनल सिलेंडर बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ. Yes, sir. Yes, sir. अगर ट्राइगोनल सिलेंडर बनेगा तो रिटेंशन और इन्वर्जन बनेंगे नहीं बनेंगे? हाँ बनेंगे. T D T बनेंगे. CS3 direct attack Cl product of retention, and from rear or backside attack the product will be of inversion. It is clear? Yes, sir. Yes, sir. Both Okay. will be enantiomers of each other because both are mirror images and optically active. It is clear? हाँ. Yes, sir. Yes, sir. Note down. इसके बाद एक धमाकेदार क्वेश्चन करेंगे। Yes, sir. अब जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, क्वेश्चन तो इजी है,
बट यहाँ सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करेंगे। CS3 is connected with wedge. This is your wedge. Reacting with HCl, CCl. कितने मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे? तो देखो मैं ही सॉल्व कर रहा हूं, इसको समझना। अगर ये यहां शिफ्ट होता है, यहां तो हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, ये कितनी डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा? 2 डिग्री 1/2 डिग्री। अगर ये इधर शिफ्ट होता है तो क्या होगा? फिर भी कितनी डिग्री बना? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब बात आती है दोनों में से कौन सा बनाएंगे। तो देखना, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये कॉन्सेप्ट तो फेल हो गया। अब हम किस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे बताओ? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो देखना, ये डबल बॉन्ड है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यस और नो? डबल Yes, बॉन्ड sir. से बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन अटैच होंगे वो अल्फा। यहां भी 2 हाइड्रोजन, यहां भी 2 हाइड्रोजन। तो देखो, अगर मैं इस कार्बोकेटाइन की बात करूं, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 4। यहां भी कितने होंगे? 4। ये कॉन्सेप्ट भी फेल हो गया। अब कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हो आप? रेजोनेंस तो होगा नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्फा हाइड्रोजन लगा नहीं। अब बचा इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो, ये डिस्टेंस d1 है और ये डिस्टेंस d2 है, एंड d2 इज ग्रेटर देन d1, यस और नो? यस सर। हाँ सर। And I effect is inversely proportional to the distance, yes or no? यस सर। यस। अब ये देखो, CS3 का कौन सा इफेक्ट होता है बेटा? प्लस आई। प्लस आई। यहां इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। भाई प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज। अगर चार्ज की वैल्यू, जो स्टैटिक चार्ज है, अगर चार्ज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो बेटा एक चीज बताओ, स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? सुनो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, और इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो यहाँ स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई, यहाँ भी तो ये गेन कर रहा है ना, यहाँ भी तो क्या की गेन, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। तो स्टेबिलिटी दोनों की बढ़ रही है। ये बताओ, फर्स्ट केस में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डिक्रीज होगा या सेकंड केस में होगा? डिस्टेंस लो है तो आई इफेक्ट हाई होगा, यहां डिस्टेंस लो तो आई हाई, चार्ज ज्यादा जाएगा। डिस्टेंस हाई तो माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट लो, तो चार्ज कम जाएगा। ये हाईली स्टेबल होगा किसके कंपेयर में? इसके कंपेयर में। क्यों? क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट इसके माइनस आई इफेक्ट से। ये किस किस को क्लियर है? थोड़ा और एक बार बताइए इसको। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार और बताइए। ये तो क्लियर होगा 2 डिग्री और अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट। हाँ सर। हाँ देखो, ये प्लस आई इफेक्ट है, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां भी पॉजिटिव पर, यहां भी पॉजिटिव पर। पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कौन सा आता है?
नेगेटिव। नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज। डिक्रीज। अगर चार्ज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है बेटा, तो हमेशा स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ डिस्टेंस लो है, यहाँ डिस्टेंस हाई है। अगर डिस्टेंस लो है तो आई इफेक्ट हाई होगा, तो यहाँ डिस्टेंस कम है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ डिस्टेंस कम है तो कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वहां वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, ज्यादा डिक्रीज होगी, और स्टेबिलिटी क्या होगी? हाई। ज्यादा इंक्रीज। क्लियर और नॉट? हाँ सर। यस सर। तो यस आप सर। कौन सा प्रिपेयर करोगे यहाँ पर? ये वाला। क्यों? इसके माइनस आई की वैल्यू इसके माइनस आई से कम। अब देखो, यहां तक क्लियर है ना? हाँ। यस सर। यस सर। थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दो, एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दो इसी में। चलो, हाँ। यस सर। ये पॉजिटिव है। एक बच्चा बोला सर मैं यहां से हाइड्राइड शिफ्ट कराऊंगा। मैंने कि क्यों कराएगा? सर देखो, कैसे भी यहाँ कार्बोकेटायन आ गया तो डिस्टेंस और कम हो जाएगी। मैंने किया हो जाएगी, तो सर माइनस आई प्लस आई इफेक्ट और ज्यादा लगेगा। मैंने लगेगा, तो उस बच्चे ने क्या किया, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करा। तो यहां कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। यस पॉजिटिव। स्टूडेंट सही है, बट वो एक ऑर्डर भूल गया। क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोस्ट स्टेबल देन इंडक्टिव इफेक्ट। ये तो पता होगा। सबसे हाँ। फर्स्ट नंबर पे रेजोनेंस, सेकंड पर हाइपर कॉन्जुगेशन, थर्ड पर इंडक्टिव। फर्स्ट रेजोनेंस, सेकंड हाइपर कॉन्जुगेशन, थर्ड इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना। इस कार्बोकेटाइन पर कितने अल्फा आ रहे थे? इस पर कितने आएंगे? 2 और 1। अब ये बताओ, हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग कौन ज्यादा स्टेबल होगा? 4 होगा या 3 होगा? हम्म, 3। क्या? 3। अरे साउंड आ रहा नहीं आ रहा मेरा? हाँ यस सर। हाँ सर। ये बताओ, यहाँ 4 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हाँ अल्फा 4। हाइड्रोजन हाई होते हैं तो स्टेबिलिटी भी हाई होती है। यस और नो? यस सर। हाँ सर। यहाँ अल्फा 4 है, यहाँ 3 है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? 4। 4। 4। तो यहाँ रीअरेंजमेंट मत लगा देना। भले ही इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ ज्यादा आएगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट। So due to the hyperconjugation, rearrangement is not possible. It is clear or not? यस यस सर। सर। अभी प्रोडक्ट बात करने, मेरा मेजर प्रोडक्ट ये है, माइनर ये है। मेजर कितने मिलेंगे? तो देखो यहाँ पर, ये कार्बन इस साइड ये ग्रुप है, और इस साइड क्या है? डबल बॉन्ड वाला। इस साइड सिंगल बॉन्ड, इस साइड डबल बॉन्ड। एक CH3 और एक H। तो ये कायरल कार्बन एटम होगा या नहीं होगा? यस हाँ। सर। हाँ सर। दोबारा देखो, CH3 एक साइड H, एक तरफ सिंगल बॉन्ड, एक तरफ डबल बॉन्ड। कायरल कार्बन एटम है। अब कायरल कार्बन एटम है तो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे नहीं करेंगे? हाँ यस सर। सर। ये CH3 है। इस कार्बोकेटाइन में कौन अटैच होगा आपका? Cl। एक बार तो मैंने डैश से अटैच कर दिया, और एक बार कहां से अटैच करूंगा? वेज। डायरेक्ट अटैच
और बैक साइड डायरेक्ट अटैक रिटेंशन और बैक साइड अटैक इन्वर्जन। इन्वर्जन। अब ये बताओ, सुनो, क्वेश्चन बच्चों को देखने में इजी लगता है। मैंने कौन से कॉन्सेप्ट खोल दिए, डिग्री का बता दिया, अल्फा का बता दिया, इंडक्टिव का बता दिया और रीअरेंजमेंट भी बता दिया। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि इसके जो दो मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे वो इनेंशियोमर्स होंगे या डायस्टीरियोमर्स होंगे। क्वेश्चन ये था। तो ये बताओ क्या लग रहा है आपको, इनेंशियोमर है डायस्टीरियोमर है? डायस्टीरियोमर। वेरी गुड, डाया है। क्यों? क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस है क्या? नहीं। ये सीएल यहाँ है, अगर यहाँ होता तो क्या बनता आपका? मिरर इमेजेस। नहीं। तो देखो, ऑप्टिकली एक्टिव है, बिल्कुल है, बट नॉट मिरर इमेजेस। मिरर इमेजेस नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है, मिरर इमेजेस नहीं है। अगर मिरर इमेजेस बन जाते तो प्रीवियस क्वेश्चन में जो किया था इनेंशियोमर होता, लेकिन ये क्या होंगे आपके? डाया। किस किस को ये क्वेश्चन कंप्लीट क्लियर है वो यस बोले। यस सर। बस एक ही को क्लियर है, बाकी के क्या सो रहे हैं? यस सर, क्लियर। सर देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास वैसे भी 1.5 आवर की होती है, तो आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो टीचर कैसे खड़ा रहेगा यार? टीचर पे तो आप रहम खाओ। हाँ सर। यस सर। सर टीचर पे रहम नहीं खाते हम, सर हम टीचर को खा जाते हैं। यहाँ तक नोट करें। अच्छा, क्वेश्चन में मजा आया नहीं आया ये बताओ? यस सर। हाँ सर। नोट करो। डन। एक सेकेंड सर। यस सर। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं फ्री रेडिकल एडिशन पर। सुनना, फ्री एडिशन के लिए कंडीशन है, कब लगेगा? एडिशन ऑफ एचबीआर ओनली एचबीआर की केस में, और वो भी कब? ऑन एसिमेट्रिकल एल्कीन। एक और कंडीशन है, इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। ये कंडीशन है, देखना क्या कह रहा है। एल्कीन सबसे फर्स्ट पॉइंट तो एसिमेट्रिकल होनी चाहिए, उस पर एडिशन भी होना चाहिए ओनली किसका? एचबीआर का। इसके अलावा एचएफ, एचसीएल, एचआई नहीं होने चाहिए। क्यों वो बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर। यहां गिवन होगा आपको पेरोक्साइड जैसे H2O2, लेकिन ये आजकल कोई प्रोवाइड नहीं कराता, इसकी जगह बेंजोइल पेरोक्साइड या और कुछ होता है। तो सुनो, यहां पर रिएक्शन होगी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, और यहां आप मार्कोनी बॉक्स नहीं लगाओगे, एंटी
मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे एंटी एमआर। तो देखो अगर मार्कोनिकॉफ होता तो इस H का अटैचमेंट कहां होता ये बताओ? H2 यहाँ H2 पर, एंटी है तो H का कहां होगा? H पर। प्रोडक्ट तो क्लियर है, प्रोडक्ट हाँ बनाने में प्रॉब्लम नहीं है। CH3 इस H पर H गया, Br यहाँ आया, CH3 CH2 CH2 Br। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ Yes सर, sir. क्लियर। अब सुनो, एक पॉइंट और माइंड में सेट कर लेना, यहां कभी अरेंजमेंट नहीं होता। कभी भी अगर एंटी मार्कोनिकॉफ लग रहा है तो वहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो सुन लेना, यहाँ HBr और यहाँ पेरोक्साइड होना जरूरी है। अगर पेरोक्साइड नहीं हुआ तो मार्कोनिकॉफ लगेगा। अगर पेरोक्साइड हो और HCl हो, HI हो, HF हो तो भी मार्कोनिकॉफ लगेगा। एंटी तभी लगेगा जब HBr के साथ पेरोक्साइड गिवन। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म क्या है। तो मैं यहाँ पर जो पेरोक्साइड ले रहा हूं वो है ROO और R। ये कौन सी लिंकेज हो गई बेटा आपकी? पेरोक्साइड लिंकेज है। हाँ तो सबसे स्टेप फर्स्ट वही चेन इनिशिएशन स्टेप। तो देखो ROO और R फर्स्ट स्टेप है। तो यहां इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर और इस ऑक्सीजन का ऑक्सीजन पर। RO फ्री रेडिकल, यस और नो? Yes sir. यस सर। ये प्रोसेस है ना, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन की, ये होती है आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब क्या होगा देखो, ये क्या है आपका RO, ये रिएक्ट किसके साथ करता है? HBr के साथ। अगेन फ्री रेडिकल और H कहां चला जाएगा? ऊपर। ROH और हमें ऑक्टेन क्या हो गया? Br फ्री रेडिकल। यस और नो? यस सर। Yes sir. हाँ सर। इज क्लियर? अब देखो Yes sir. ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ इस पर भी आपने अटैक किया? इसका रीजन देखना है, कभी मैकेनिज्म बता रहा हूं, ये तो मैकेनिज्म है नहीं आपके एनसीईआरटी में, डायरेक्ट रूल लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आता हूं मैं, स्टेप नंबर 7। इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज, CH3 CH फ्री रेडिकल, सुनना, CH3 CH फ्री रेडिकल और ये भी क्या बना? CH2 फ्री रेडिकल बन गया। यस और नो? हाँ सर। Yes sir. यस सर। अब मैंने Yes sir. Br इसका अटैक एक बार तो मैंने यहां कराया तो ये बना, और एक बार मैंने इस पर अटैक कराया तो ये बना। अब ये बताओ 1 डिग्री फ्री रेडिकल स्टेबल होगा या 2 डिग्री फ्री रेडिकल स्टेबल होगा? 2 degree. बताओ भाई, डिग्री। 1 डिग्री स्टेबल है, 2 2 डिग्री degree. स्टेबल? 2 2 डिग्री degree. सर। 2 डिग्री। Yes sir. भाई यस सर। हम सबको पता है स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? 3 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो ये बताओ आप 1 डिग्री बनाओगे 2 डिग्री बनाओगे? 2 डिग्री। 2 degree. 2 डिग्री। इसीलिए तो CH पे किसका अटैक हुआ है आपके? यहाँ पर Br का अटैक। तो यहाँ पर आके लास्ट स्टेप में H फ्री रेडिकल ऐड हो जाएगा। आपसे अगर कोई पूछ लेना, नॉलेज चेक करना चाहता हूँ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बुक्स में तो क्लियर लिखा नहीं हुआ, आप ये बोलोगे यहाँ से
2 डिग्री फ्री रेडिकल 1 डिग्री फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए Br का अटैक किस पे हो रहा है, इस कार्बन पर, ना कि इस कार्बन। यहां तक किसको क्लियर है? हाँ सर, Yes, sir. क्लियर। यस। चलो यार Yes, वैसे sir. भी टाइम, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलो कल ही देखेंगे आपको, नोट कर लो। कल ये आपका हाफ एन आवर का लेक्चर बचा हुआ है, कल अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। नोट कर